इस मंकी का नाम है पेजर और पेजर एक कंप्यूटर गेम खेल रहा है। इस वीडियो में आपको लगेगा कि पेजर एक कंप्यूटर गेम जॉयस्टिक से खेल रहा है, पर अगर आप क्लोजली देखोगे इस फुटेज को आपको दिखाई देगा कि जॉयस्टिक एक्चुअली कनेक्टेड है ही नहीं। अब ये कोई मैजिक नहीं है। पेजर को लगता है कि वो कंप्यूटर गेम जॉयस्टिक से खेल रहा है, पर ऐसा है नहीं। पेजर के ब्रेन में एक्चुअली एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस इम्प्लांटेड है जो पेजर के दिमाग से डेटा लेता है, उस डेटा को कंप्यूटर में डाल देता है। तो पेजर को बेसिकली बस सोचना होता है कि उसको कंप्यूटर का कर्सर हिलाना कहाँ है और कंप्यूटर इस डेटा को समझ के कर्सर को ऑटोमेटिकली हिला देता है, और जैसे हम किसी कंप्यूटर को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। इस कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस को बनाया था इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरल लिंक ने। इलॉन मस्क का कहना है कि उनकी ये कंपनी पैरालाइज लोगों को मदद कर सकती है चलने में और कंप्यूटर यूज करने के लिए, और शायद फ्यूचर में ऐसे डिवाइसेस हम सबके दिमाग में होंगे। अब ये आपको साइंस फिक्शन की तरह लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। Control computers using only your mind. You could play a computer game. Access information on the internet with just a thought. Compose and send email, all with the power of their mind. अब ये डिस्कस करने से पहले कि न्यूरलिंक हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता है, हम ये समझते हैं कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता क्या है। बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा दिमाग डायरेक्टली कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बस अपनी थिंकिंग से। हमारे ब्रेन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, और वो हमारे ब्रेन के बेसिक वर्किंग यूनिट्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना हाथ मूव करना है, जैसे ही आप इसके बारे में सोचते हो तो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। ये सिग्नल्स फिर हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे दिमाग से हमारे हाथ तक जाते हैं, और फिर हम अपना हाथ हिला सकते हैं। जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है वो इन सिग्नल्स को रीड कर लेता है जैसे ही हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इनको जनरेट करते हैं। फिर ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इन सिग्नल्स को एनालाइज करता है और इनको कंप्यूटर कमांड्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे हम कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो रोबोटिक आर्म हो या फिर एक व्हील चेयर हो। और इस वीडियो में एग्जैक्टली यही हो रहा है। पेजर बस सोच रहा है कि उसको अपना हाथ हिलाना है। जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है उसके ब्रेन में वो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर एक कंप्यूटर कमांड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और जिससे कंप्यूटर गेम में ये मूवमेंट एक्चुअली रियलाइज हो जाती है। इस फील्ड में अभी 3 तरीके के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस हैं और तीनों का परफॉर्मेंस अलग होता है। नॉन इन्वेजिव BCIs वो होते हैं जो आपके सर के ऊपर रखे जाते हैं, जहाँ से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती। सेमी इन्वेसिव BCIs वो होते हैं जो आपके ब्रेन के एक्सपोज सरफेस पर होते हैं, इसलिए एक सर्जरी की जरूरत होती है। अब क्योंकि वो ब्रेन के पास होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेहतर समझ पाते हैं नॉन इन्वेसिव BCIs के कंपैरिजन में। और फाइनली इन्वेसिव BCIs वो होते हैं जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी के थ्रू आपके ब्रेन में इम्प्लांट करे जाते हैं। अब उनका फायदा ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो समझते हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के होते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको एक ब्रेन सर्जरी करवानी पड़ती है और ब्रेन टिश्यू डैमेज का एक रिस्क भी रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि न्यूरल लिंक एक साइंस फिक्शन की तरह है, पर एक्चुअली ये बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके बारे में 1970 से रिसर्च चल रही है। 1970s में जैक विडाल जो एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स करे थे एनिमल्स पर, जिससे वो ये देख सके कि एक ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है या नहीं। 1973 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था टुवर्ड डायरेक्ट ब्रेन कंप्यूटर कम्युनिकेशंस, जहाँ उन्होंने ब्रेन मशीन इंटरफेस का एक टर्म कॉइन किया था और इस फील्ड की मानो फाउंडेशन रखी थी। इस फील्ड की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई 1998 में, जब रिसर्चर डॉक्टर फिलिप कैनेडी ने एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ह्यूमन बीइंग पर सबसे पहली बार इम्प्लांट किया था। और उनकी रिसर्च ने हिस्ट्री बनाई जब उनके एक सब्जेक्ट ने कंप्यूटर को कंट्रोल किया था बस अपने दिमाग से। अब लास्ट 20 सालों में इस फील्ड में बहुत नई रिसर्च देखी गई है। जैसे 2001 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने एक कंपनी बनाई थी साइबर किनेटिक्स, जिसका मकसद था एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को कमर्शियल वायबल बनाना, और इस इंटरफेस का नाम था ब्रेन गेट। 2011 में ब्रेन गेट की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी जब एक 58-year-old वुमन जो 15 साल से पैरालाइज थी वो एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर पाई थी और एक कॉफी बॉटल को उठा पाई थी बस अपने दिमाग से। अब मैं न्यूरल लिंक को साइड में रख के आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। न्यूरल लिंक की तरह कई और स्टार्टअप्स हैं जो डेटा साइंस और AI के फील्ड्स में ग्रो कर रही हैं। इनफैक्ट कई देशों ने स्पेसिफिक वीजास निकाले हैं टेक्निकल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो उनके
देश में ऐसी स्टार्टअप्स में काम करें। पर इन फील्ड्स में हमें एक स्किल गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं उनका करिकुलम इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता, जिसकी वजह से डिमांड तो है इन स्किल्स की पर सप्लाई इतनी नहीं है। पर अपग्रेड जैसे स्किलिंग प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया ये वीडियो बनाने के लिए, वो इस चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपग्रेड के प्लेटफॉर्म पर आप कई रेलेवेंट कोर्सेज कर सकते हो जिससे आपका स्किल सेट इंप्रूव कर सकता है, जिसके पीछे एक मेजर कारण है कि अपग्रेड इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ काम करके ही अपने कोर्सेज बनाता है, जिसकी वजह से उनके कोर्सेज इतने रेलेवेंट होते हैं। जैसे अपग्रेड एक डेटा साइंस कोर्स ऑफर करता है जिसमें मशीन लर्निंग की स्पेशलाइजेशन भी है। बेस्ट पार्ट इन कोर्सेज का है कि आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत भी नहीं है इन कोर्सेज करने के लिए, आप जॉब के साइड बाय साइड ये कोर्सेज कर सकते हैं। और अपग्रेड के प्रोग्राम्स कोई आम ऑनलाइन सर्टिफिकेट की तरह भी नहीं है। पहला है कि अपग्रेड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज ऑफर करता है कई नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से, जैसे IIIT बैंगलोर हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। दूसरा है कि अपग्रेड का करिकुलम इंडस्ट्री रेलेवेंट होता है, जिसकी वजह से ये संभावना कि आपको जॉब मिलेगी और मैक्सिमाइज हो जाती है। और फाइनली अपग्रेड आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता है, जिससे आपको ऐसी जॉब मिल सके जो आप डिजर्व करते हो। तो अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहोगे जॉब मार्केट में, अपग्रेड के ऑनलाइन प्रोग्राम जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इलॉन मस्क की न्यूरल लिंक इन्हीं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस को और कमर्शियली वायबल बनाना चाहती है। कई BCI एक्सपर्ट्स ने कहा है कि न्यूरल लिंक जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है वो एक्चुअली रिसर्च कम्युनिटीज पहले ही कर चुकी है। पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहाँ रिसर्चर्स बस रिसर्च ही कर रहे थे, इलॉन मस्क अब इस रिसर्च को यूज करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो एक्चुअली लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी वजह से BCI के फील्ड में अब बहुत ऑप्टिमिज्म आ गया है और इलॉन मस्क की इन्वॉल्वमेंट ने इस फील्ड और कई रिसर्चर्स को पब्लिसिटी भी दी है। इलॉन मस्क का मानना है कि न्यूरल लिंक मदद करेगा हमारे ब्रेन को एक डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए। वो मानते हैं कि फ्यूचर में हम किसी स्मार्टफोन को बस अपने ब्रेन से ही कंट्रोल कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी से पैरालाइज लोग एक स्मार्टफोन को यूज कर पाएंगे अपने दिमाग से, जो शायद फिजिकल टाइपिंग से ज्यादा फास्ट हो सकता है। न्यूरल लिंक का मकसद है उन लोगों को इंडिपेंडेंस दिलाना जो कई सालों से दूसरे लोगों पर ही निर्भर रहे हैं। इस चीज को करने के लिए इलॉन मस्क 2 डिफरेंट इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है इन्वेजिव BCI, जिसको बुलाया जाएगा लिंक। ये एक चिप है जो एक सिक्के के साइज की है और जो हमारे ब्रेन में एम्बेड कर दी जाएगी। इस चिप में कई वायर्स होंगी जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगी और ये डेटा ब्लूटूथ के जरिए एक कंप्यूटर तक जाएगा एनालिसिस के लिए। दूसरा इक्विपमेंट है एक रोबोट सर्जन जो ऑटोमेटिकली किसी ह्यूमन ब्रेन में एक चिप को इम्प्लांट करेगा। इलॉन मस्क का कहना है कि ये रोबोट सर्जन एक चिप को इम्प्लांट करना एक नॉर्मल आई सर्जरी के प्रोसेस की तरह बना देगा और ये रोबोट सर्जन इम्प्लांटेशन करेगा बहुत हाई प्रिसिजन से और कम टाइम में भी। इसके अलावा न्यूरल लिंक एक ऐप भी बना रही है जिससे हम हमारे ब्रेन से किसी माउस, कीबोर्ड या फिर कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाएंगे। 2020 में न्यूरल लिंक ने एक लाइव डेमो दिखाया था अपनी चिप्स का एक पिग पर और 2021 में वो एक कदम आगे चले गए जब उन्होंने पेजर को एक वीडियो गेम खेलते हुए दिखाया, बस अपने दिमाग से। अब ऐसा नहीं कि न्यूरल लिंक एक परफेक्ट कंपनी है, उसके खिलाफ 2 मेन क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म है कि कई लोग मानते हैं कि इलॉन मस्क के क्लेम्स जो है न्यूरल लिंक के बारे में वो थोड़े अनरियलिस्टिक है। जैसे इलॉन मस्क ने क्लेम किया था कि न्यूरल लिंक से हम लोग अपनी मेमोरीज को फोटोज की तरह सेव कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इससे लोगों को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी मिल सकती हैं, इससे ह्यूमंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ लड़ भी पाएंगे। पर कई लोग का कहना है कि न्यूरल लिंक का मेन ऑब्जेक्टिव था उन लोगों की मदद करना जो पैरालिसिस से गुजर रहे हैं या फिर जिनके पास अल्जाइमर्स डिजीज है। ये सारी चीजें जिनके बारे में इलॉन मस्क ने बात करी वो नॉर्मल लोगों के लिए है। तो उनके क्रिटिक्स का कहना है कि क्यों ना न्यूरल लिंक उन चीजों पर फोकस करे जो लोगों की मदद करेगा और ना कि आम लोगों को सुपर ह्यूमन बनाने में। इसी वजह से कुछ लोगों ने कहा है कि इलॉन मस्क का न्यूरल लिंक का प्रोजेक्ट एक न्यूरोसाइंस थिएटर है और ऐसा जरूरी नहीं है कि इलॉन मस्क अपने सारे प्रोमिसेस पर खड़े उतर पाएंगे। और दूसरा क्रिटिसिज्म जो किया जा रहा है इलॉन मस्क के बारे में वो है कि उनकी डेडलाइन भी अनरियलिस्टिक है। जैसे 2019 में उन्होंने कहा था कि वो ह्यूमन टेस्टिंग 2020 के एंड में स्टार्ट कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। दिसंबर 2021 में इलॉन मस्क ने कहा कि वो ह्यूमंस में ब्रेन चिप इम्प्लांट्स 2021 में स्टार्ट कर देंगे, इसके बावजूद कि उनके पास FDA अप्रूवल था नहीं इस चीज के लिए। पर 2 महीने बाद उनकी लैब में 15 मंकीज की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स पर सवाल उठने लगे। तो हो सकता है कि इलॉन मस्क ओवर प्रॉमिस कर रहे हो पर अंडर डिलीवर कर रहे हो। जैसे इलॉन मस्क ने पहले कहा था कि टेस्ला की ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर 2017 में ही रेडी हो जाएगा, पर 5 साल बाद भी ये फुल्ली कमर्शियली ऑपरेशनल हुआ नहीं है। पर कुछ लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं कि ये न्यूरलिंक जैसी कंपनीज बनाना इतना आसान नहीं है और हो सकता है कि इलॉन मस्क की एक टैक्टिक हो अपनी टीम की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ाना।
पर अनडाउटेडली फ्यूचर में न्यूरल लिंक कई जिंदगियों को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। पैरालाइज लोग शायद चल सके और वो लोग जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते वो कम्युनिकेट कर पाए, और क्या पता कुछ साल बाद पेजर की बजाय हम हो सकते हैं इस वीडियो में। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हो जॉब मार्केट में तो अपग्रेड की कोर्सेज जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।